अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें मैट्रिसेस की कन्फर्मेबिलिटी को चेक करना होगा कि वेदर दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, कि क्या मैट्रिसेस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो कन्फर्मेबिलिटी चेक करने का तरीका ये है कि हमने दोनों मैट्रिसेस के डायमेंशन लिखने हैं। यानी यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए के डायमेंशन मैंने लिखे हैं m मल्टीप्लाई n, यानी नंबर ऑफ रोज इसमें m है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें n है। इस तरह b में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम p है। तो पहले वाले में मैट्रिक्स ए के रोज कॉलम और मैट्रिक्स बी के रोज बराबर होने चाहिए। अगर ए के कॉलम और बी के रोज इक्वल है तो तब हम जो है ए बी का प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट जो है हासिल कर सकते हैं। जो ए बी प्रोडक्ट बनेगा तो उसके डायमेंशन जो है वो आपके पास ए के रोज और बी के कॉलम्स होंगे, यानी ए बी के डायमेंशन होंगे एम पी। और होना क्या चाहिए? मस्ट इक्वल। मल्टीप्लिकेशन के लिए ए के कॉलम्स और बी के रोज जो है वो इक्वल होने चाहिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स ए जो है उसमें है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी में है 5 6 0 7। यहाँ पहले आप देख ली कि ए के जो कॉलम्स है वो 2 है, बी में रोज भी 2 है, लिहाजा इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। सबसे पहले हम ए के रोज यानी ए का फर्स्ट रो जो है 1 2 ये ले के बी के फर्स्ट कॉलम के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस सेकंड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम में जो सेकंड एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह फिर हम इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट क्या है 7। इसी तरह अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, लिहाजा हम सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेंगे। सेकंड रो में आपके पास एलिमेंट्स है 3 और 4, लिहाजा पहले हम इसको फर्स्ट कॉलम बी के फर्स्ट कॉलम 5 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हीं दो एलिमेंट्स को फिर हम दूसरे कॉलम बी के दूसरे कॉलम के एलिमेंट 6 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में एडिशन का ऑपरेशन होगा। इस तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास आएगा 5 20 15 46। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि आपने कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है। अगर आप दोनों फर्स्ट पार्ट 1 में मैट्रिक्स को देखिए तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। सो नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज इक्वल है, सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर हम दूसरे में देखें तो ए में आपके पास कितने कॉलम्स है 1 और सी में कितने रोज है 2 रोज है, लिहाजा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम आगे जाए इसी एक्सरसाइज में तो आपके पास दो और मैट्रिसेस है ए एंड डी। ए में एक ही कॉलम है जबकि डी में एक ही रो है, सो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस है और आपसे कहा जा रहा है कि क्या ए बी फाइंड करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम ए के कॉलम्स देखेंगे। ए में 2 कॉलम्स है और बी में 2 रोज है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर अब हम देखें कि बी ए, क्या बी ए पॉसिबल है, तो अब हम दोबारा मैट्रिसेस की तरफ जाते हैं। अब देखिए बी में कितने कॉलम्स है, बी में अब आपके पास एक कॉलम है और ए के हमने क्या अब चेक करने हैं, ए के हमने रोज चेक करने, क्योंकि अब बी ए है, बी फर्स्ट आएगा और ए बाद में आएगा। तो बी के कॉलम्स और ए के रोज चेक करने। बी में एक कॉलम है और ए के 2 रोज है, सो आपके पास
जो बी ए है वो पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी 1 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए जो है वो 2 है, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब जो आपने पॉसिबल प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी जो ए बी है जो आपके पास पॉसिबल है, उसी तरह आपने ए के फर्स्ट रो को बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है। इसी तरह बी ए के सेकंड रो को बी के उसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। तो आपके पास ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है ए बी आ रहा है। इसके बाद आपके पास कुछ मैट्रिसेस है ए बी सी डी, और आपने ए बी और सी डी यानी ए बी का प्रोडक्ट और सी डी का प्रोडक्ट बिल्कुल इसी तरह मालूम कर लेना है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए ए और बी जो है, यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो आपने ए के फर्स्ट रो को लेके उसी तरह बी के फर्स्ट कॉलम के साथ के एलिमेंट्स के साथ इसी तरह फिर आपस में फिर वो ऐड किया है। फिर आपने फर्स्ट कॉलम रो को लेके बी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, और फिर सेकंड रो के साथ यही कुछ किया है कि बी के फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है। फिर आपने एलिमेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट प्रोडक्ट ए बी मालूम किया है। सी डी को भी आपने देखे इसी तरह मल्टीप्लाई किया है कि सी के फर्स्ट रो को आपने डी के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सी के फर्स्ट रो को डी के सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह सी के सेकंड रो को डी के फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सी के सेकंड रो को डी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इधर आपने इनको ऐड करके इसका आंसर फाइंड किया है। इसी तरह ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने फाइंड आउट की है, और इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट